हेलो एंड वेलकम्स टू ट्यूटोरियल्स लैब। सो लास्ट वीडियो में हमने बेसिकली देखा था कि हमने एक तो इसको थोड़ा सा चेंज किया था, मॉडिफाई किया था कि अब हम जो गेट की रिक्वेस्ट कर रहे होंगे, जहाँ से गेट ऑल प्रोडक्ट्स आ रहे होंगे, वहाँ पर हम जो उनसे कुछ कंडीशन डालकर फ़िल्टर्स ऐड किए थे बेसिकली, और सॉर्टिंग भी ऐड की थी। तो ये किया था लास्ट टाइम, और साथ ही इसके साथ हमने देखा था कि हम रिलेटेड प्रोडक्ट्स किस तरह फेच कर सकते हैं। तो वो बेसिकली वो हो गया था। तो हमारे पास जो राउट्स हैं, जो मेन राउट्स चाहिए थे हमें फ्रंट एंड के लिए, वो रेडी हैं। तो अब हम इसको कनेक्ट करते हैं फ्रंट एंड के साथ। तो मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ सर्वर वाले को, और उसके बाद मैं जाता हूँ ई कॉमर्स ऐप में। ठीक। और तो बेसिकली हमारे फ्रंट पेज पे कुछ प्रोडक्ट्स आएंगे, और जोन सी है प्रोडक्ट्स पेज पे आएंगे। परफेक्ट। सो उससे पहले जो चीज़ मैं देखना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, अब फ्रंट एंड पे जा रहे हैं हम, तो उस पर चलते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैं सोर्स फ़ोल्डर में यूटिल्स में गया, और यहाँ पर मैंने इंडेक्स है बेसिकली, यहाँ पर हमने कहा था कि सारे जो फंक्शंस हैं, यूटिलिटीज़ जो हम यूज़ करना चाहते हैं हर जगह, तो वो यहाँ पर डिफ़ाइन कर देंगे। तो यहाँ पर मैं एक फंक्शन करना चाह रहा हूँ, फेच, तो सॉरी कॉन्स्ट फेच का। ठीक है, जैसे फेच रिक्वेस्ट, ये करेगा क्या बेसिकली, जैसे कि सजेशन में देख सकते हैं कि ये यूआरएल, मेथड और बॉडी, ये तीन चीज़ें लेगा। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास यूआरएल की जहाँ तक बात रही, वो भी अब हमारे पास सेम होगा, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है, लेट्स से सबसे पहले यहीं पे चलने डिफ़ाइन कर देते हैं कॉन्स्ट बेस अंडरस्कोर यूआरएल। तो हमारा बेस यूआरएल ये है जिस पे हमारी बेसिकली वो चल रहा है बैकएंड, तो वो है आई गेस 8800/API। ये सब जो सा है वो है, बाकी इसके अलावा यूआरएल लगता रहेगा। ठीक हो गया। तो बेसिकली ये कुछ इस तरह आ रहा होगा यूआरएल। सो हम इसको इस तरह कर लेते हैं, और इधर से ऐड लेते हैं सबसे पहले। सॉरी, इसको ही कॉपी कर लेते हैं, वो भी सजेशन आ नहीं रही। बेस यूआरएल आएगा, उसके बाद स्लैश आगे यूआरएल, लेट्स से उसने प्रोडक्ट स्लैश कुछ भी दिया है तो वो आ जाएगा। अच्छा, ये जो है ये भी हमारे पास यूआरएल से आ रहा होगा। परफेक्ट। ठीक है, तो ये हमारा एक बेस यूआरएल हमेशा से जो चीज़ आती है। ठीक, उसके बाद मेथड आ जाएगा, जो भी मेथड होगा, बॉडी आ जाएगी, सॉरी हेडर्स आ जाएंगे। और हेडर के साथ मैं बेसिकली क्या करना चाहता हूँ, इसके अंदर ऑथराइजेशन टोकन डालना चाहता हूँ अगर ज़रूरत पड़ी। लेकिन लेट्स से इस वक्त हम टोकन लेट्स से डाल देते हैं। ठीक हो गया। तो क्या करते हैं, हम एक ऐड कर देते हैं चीज़ कि अगर तो लोकल स्टोरेज में टोकन पड़ा हुआ है, ठीक है, तो फिर एक ऑथराइजेशन की भी भेजे विद बेयरर, और इस तरह करके। ठीक। अच्छा, इसके लिए आई गेस इसकी ज़रूरत नहीं है, नहीं है उसकी ज़रूरत तो। अच्छा, ये रह गया था। ठीक हो गया, सही। ये कंडीशनल हमने कर दिया था। अगर तो लोकल स्टोरेज होगा तो भेज दे, नहीं है तो नहीं, और चाहिए भी नहीं होगा जिस जगह, तो वहाँ पर कोई मसला नहीं होगा। अच्छा, लेट्स से अच्छा, इसी तरह बॉडी के साथ भी है। अब बॉडी, क्योंकि हम गेट की रिक्वेस्ट में बॉडी नहीं भेजते, ठीक है, तो इसको भी हमें कंडीशनल करना पड़ेगा। अगर तो बॉडी फ्रंट एंड से आ रही है और तभी आ रही हो, मतलब पास करेंगे पैरामीटर से जब हमें पुट की रिक्वेस्ट वगैरह डालनी है। ठीक। उसके बाद क्या होता है बेसिकली, हमें ये एसिंक अवेट आ गया, उसके बाद रिस्पॉन्स आता है, फिर रिस्पॉन्स को भी हमने बेसिकली करना होता है अवेट, आई गेस, या नहीं करना होता, नहीं, अच्छा करना होता है बेसिकली। तो अच्छा, एक और चीज़ कर लेते हैं, इन सबको ट्राई कैच के ब्लॉक में डाल देते हैं, इसको यहाँ पर, और ये करके ये आ गया कैच का ब्लॉक। console.error करवा देते हैं, और साथ बल्कि अलर्ट एक करवा देते हैं, समथिंग वेंट रॉन्ग, और या परफेक्ट आई गेस, इतना कर देते हैं बात। एरर अगर आ रहा होगा तो एरर डिफाइन कर देते हैं। इसके अंदर भी एक चीज़ होती है, जैसे रिस्पॉन्स को करने से पहले हमें चेक करना होता है। कभी कभार ये होता है कि रिस्पॉन्स ओके नहीं आता, कभी कभार हर चीज़, यानी कि अगर कोई एरर आ गए, हर दफ़ा वो कभी लाजमी नहीं कि वो कैच में आए। कभी कभार ये होता है फैच रिक्वेस्ट और एस में कि कभी कभार वो कैच में नहीं जाती, वो ट्राई में चले जाती है और इधर ही रहती है, लेकिन एरर आ रहा होता है तो हमें पता नहीं चल रहा होता। तो उस वजह से कि ब्रेक ना हो, तो हम उसको खुद कह देते हैं कि अगर रिस्पॉन्स ओके नहीं है तो हम उसको थ्रो कर दे एरर, फिर ही कैच हो जाते हैं यहाँ पर। परफेक्ट। तो बेसिकली ये हमारा हर जगह यूज़ होना था, तो हमने इसको इस तरह एक फ़ंक्शन बना लिया, क्योंकि बार बार ये सारी चीज़ें लिखने से बेहतर है हम इसको फंक्शन कर लें। परफेक्ट। अच्छा, ये एक चीज़ थी।
दूसरी चीज़ अब हमारे पास आ जाते हैं इसको यूज़ कि कहाँ कहाँ यूज़ करना है। तो सबसे पहले अच्छा ठीक है, इसके अंदर भी एक चीज़ हम करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले हम चलते हैं रूट पे, जो मेन हमारा मेन पेज है, उस पर हम जाके एक फैच कर लेते हैं। अच्छा, इसके अंदर भी एक चीज़ थी, वो बाद में हम देखेंगे। बेसिकली अभी हम फैच ऑन रेंडर कर रहे हैं, तो बेसिकली अब यूज स्टेट लगाएंगे और स्टेट्स कुछ लगाएंगे, कुछ यूज स्टेट की मदद से हम फैच करेंगे प्रोडक्ट्स। तो इसके अंदर दूसरा ये है रेंडर ऑन फैच, ठीक है। मतलब कि अभी तो हम यूज़ इफेक्ट रिएक्ट की मदद से फैच रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। हमारे पास रिएक्ट राउटर डोम भी ये फैसिलिटी देता है कि आप किसी राउट पे जब जाने लगें तो उसे उस वक्त आप फैच कर सकते हैं रिक्वेस्ट पे, ठीक है। कोई डाटा अगर आपने एपीआई को हिट करना हो तो आप हिट कर सकते हैं, जब आप उस पर क्लिक करेंगे उसी वक्त हो जाएगा। तो उस वक्त आपको यूज स्टेट और सेट स्टेट्स इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, विच इज़ आल्सो अ गुड थिंग। बट वो चीज़ हम आगे देखेंगे थोड़ा सा एडवांस। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, वो भी एक वीडियो बना लेंगे। अभी सिंपल मैं चीज़ें रखना चाह रहा हूँ, तो फिर मैं index.js पे आता हूँ। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं प्रोडक्ट्स का मैप किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर वो आता है, ठीक, नो प्रॉब्लम। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें स्टेट कुछ चाहिए, तो स्टेट सबसे पहले हमारे पास आ जाएगी प्रोडक्ट्स की। अच्छा, यूज स्टेट मैंने डिफाइन नहीं किया हुआ, तो यूज स्टेट कर देता हूँ डिफाइन। आगे थोड़ा स्लो हो गया। अच्छा, उसके बाद कुछ लोडिंग की स्टेट्स करनी है, एरर की स्टेट्स भी कर सकते हैं, बल्कि हम बेसिकली तो एरर भी कर देते हैं। परफेक्ट। ओके, सो फर्स्ट थिंग थोड़ा सा बताते हैं, यूज़ इफेक्ट जो है वो भी कर लेते हैं इंपोर्ट। ओके, सो फेच प्रोडक्ट एसिंग एक हम फंक्शन बना लेंगे जिसमें लोडिंग पहले ट्रू होगी और ट्राई कैच आ जाएगा। यहाँ पर भी हम लगा सकते हैं ट्राई कैच, या नहीं भी लगाना हो तो कोई मसला नहीं है। जैसे इसके अंदर मैं अब फेच रिक्वेस्ट जो हमने यूटिल बनाया था उसको ऐड करते हैं। ओके, तो उसके लिए क्या चाहिए हमें, प्रोडक्ट्स दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक यूआरएल जो उसके अंदर आना है, अगर देख सकें तो ये तो एक तो यूआरएल, मेथड और बॉडी इसमें आएगी नहीं तो कोई बात नहीं। परफेक्ट, तो पोस्ट कर लेते हैं हम प्रोडक्ट्स इज इक्वल्स टू अवेट, इसको भी अवेट शायद करना पड़ेगा। परफेक्ट। अच्छा, और इफ़ प्रोडक्ट्स हैं तो सेट प्रोडक्ट्स, एल्स समथिंग वेंट रॉन्ग नहीं मेरे ख्याल से आना चाहिए। लेट्स से अगर तो कंसोल डॉट लॉग कर देते हैं प्रोडक्ट सिंपली, ठीक। अच्छा, मैं उधर देखूँ अगर तो मैंने कैच के में कुछ नहीं रिटर्न करवाया हुआ तो अलर्ट आ जाता है सिंपली, तो उसमें भी हम रिटर्न करा सकते हैं कि अगर तो प्रोडक्ट में वो आ रहा है तो ये चीज़ आ जाए, नहीं तो एरर आ रहा है तो एरर, नो प्रॉब्लम। ओके, सो यस कोई एरर आ रहा है। अच्छा, इस पर मैंने क्लियर ही नहीं किया, तो जैसे ये देखें प्रोडक्ट्स डॉट एरर आ रहा है तो सेट एरर कर दें, ठीक है, और एल्स सेट प्रोडक्ट को प्रोडक्ट कर दें। परफेक्ट, सेट लोडिंग एंड पे फॉल्स हो जाएगी। ओके, और कॉल भी इसको कर देना हमने, और डिपेंडेंसी अरे इसकी खाली रखनी है क्योंकि हम इसको सिर्फ एक दफ़ा रेंडर करना चाहते हैं, विच इज़ परफेक्ट। ओके, सो फिर इस प्रोडक्ट को इससे रिप्लेस कर देता हूँ और यहाँ पर एक कंडीशन लगा देता हूँ इफ़ की सिंपली कि अगर लोडिंग स्टेट है तो लोडिंग नज़र आ जाए। ओके, अच्छा, नेक्स्ट थिंग इसको भी मैं ट्रू रख लेता हूँ शुरू में, स्टार्टिंग में लोडिंग ट्रू है। एरर कहीं से फॉल नहीं करवा रहे, लेकिन क्या एरर भी शो करा देते हैं, कोई जो भी एरर आ रहा होगा अगर एरर है। ओके, सो लेट्स ट्राई इट। ये हमारा मेन पेज है, इसको मैं नेटवर्क टैब, सॉरी समथिंग वेंट रॉन्ग आ गया। ओहो, देखा, ये बस मैं कह रहा था चीज़ें कुछ ना मिक्स हो गई हैं। अच्छा कोर्स एरर, ओके, सो कोर्स एरर है, नो प्रॉब्लम। अब ये बार बार आता रहता है, अच्छा 2 दफ़ा वो क्योंकि चलता है इसलिए आ रहा है, और वो क्रैश कर गया क्यों वो भी देख लेते हैं। क्रैश वो इसलिए कर गया कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ मैप। अच्छा, प्रोडक्ट्स, ओके, क्योंकि मैं इधर रिटर्न कुछ बेसिकली इफ़ की कंडीशन ही चली, क्योंकि एरर था ही नहीं उसमें तो इस वजह से। तो उसका तरीका क्या है, ओके, उसका तरीका ये है बेसिकली कि हम यहाँ पर अलर्ट की बजाय रिटर्न कर रहे हैं एरर डॉट मैसेज में आ रहा था, ये देखें। अब ये यहाँ पर अब क्योंकि हमने एक यूटिल फंक्शन बना लिया तो हम अज्यूम कर रहे होंगे कि एरर हमेशा इस तरह आएगा, एरर डॉट मैसेज के अंदर। तो अगर बैकएंड पे हम हर जगह मैसेज के थ्रू भेज रहे हैं तब तो फिट है, अगर नहीं तो फिर थोड़ा सा इशू आ जाता है। तो अगर मैं फेल टू फैच सिंपली एरर है, अच्छा, क्योंकि ये तो
बैकेंड से नहीं आ रहा, ये अभी तक बैकेंड तक पहुंचा ही नहीं है क्योंकि कोर्स एरर आ गया है, ठीक है, इस वजह से ये आया है। नो प्रॉब्लम, इसको हम देख लेते हैं। अच्छा, ये भी इसके अंदर भी एक चीज़ है कि पहले तो ये कर लेते हैं कि सब कुछ क्रैश होगा, जबकि सब कुछ क्रैश नहीं होना चाहिए। तो ये जो कंडीशंस मैंने इधर लगाई हैं यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। ओके, सो ये कुछ यहाँ पर होनी चाहिए कि अगर लोडिंग है, अच्छा ये लोडिंग ट्रू है तो ये करते हैं नो। सो अगर लोडिंग है तो ये क्या बना रहा है, ये मेरे ख्याल से कुछ लोडर तो नहीं बनाने लग गया, देख लेते हैं। ओके, एल्स एरर है, हर जगह एक चीज़ को बनाने लग गया। खैर इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेते हैं, लेट्स सी देखते हैं क्या बनाया इसने। तो सेव करता हूँ, इधर आता हूँ। ओह नाइस नाइस नाइस, इसने बेसिकली एक स्केलेटन बनाया हुआ है। तो क्योंकि जब एरर हो जाता है तब भी स्केलेटन रहता है, तो स्केलेटन पर मैं लिखना चाहता हूँ एरर। ओके, लेट्स सी, फेल टू फैच, परफेक्ट, सही है, बेहतर है। इसको थोड़ी स्टाइलिंग कर लेते हैं, टेक्स्ट सेंटर, और बाकी ये चीज़ें हटा देता हूँ, एक डिफ काफ़ी है। सो कुछ इस तरह आएगा। ओके, परफेक्ट। सो ये चीज़ होगी। इसके अलावा अच्छा, सबसे पहले तो वो था कि कोर्स एरर आ रहा है, तो कोर्स एरर बेसिकली वही है कि हमारे पास इसमें आ रहे होते हैं, उसको app.js में आएंगे। तो इसका क्या हल है? तो इसका ये है कि हम सबसे पहले तो एक पैकेज होता है, सो cd सर्वर, इसमें npm i कोर्स करेंगे, कोर्स का पैकेज इंस्टॉल करेंगे और सिंपली हम उसको यूज़ कर लेंगे। तो ये हो गया। उसके बाद किधर गया app.use, अच्छा, तो const कोर्स इज इक्वल टू रिक्वायर कोर्स, और यहाँ पर हम कोर्स को भी यूज़ कर लेंगे सिंपली। लेट्स सी इफ़ इट सॉल्व द प्रॉब्लम। सो ये कनेक्टेड हुआ, और यहाँ पर जाके मैं रिफ़्रेश करता हूँ। सो या परफेक्ट, तो बेसिकली प्रोडक्ट्स आ गए। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ है कि रिटर्न वो प्रोडक्ट्स कर रहा होगा, इंटरेस्टिंग। तो प्रोडक्ट्स के अंदर प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं, तो जो मैं डाटा स्टोर करा रहा हूँ वो कुछ इस तरह है। अच्छा, इसको भी एक तो हाँ डाला, लेकिन क्योंकि प्रोडक्ट्स नहीं है, प्रोडक्ट्स के अंदर प्रोडक्ट्स हैं, तो प्रोडक्ट्स डॉट प्रोडक्ट्स विच इज़ विच नॉट लुक्स गुड, बट इसको हम देख लेते हैं। अच्छा सॉरी, सो या हमारे पास यहाँ पर सक्सेसफुली अभी 2 कॉल्स जा रही हैं, इस वजह से कि हम स्ट्रिक्ट मोड में, तो डेवलपिंग मोड में जो है हमारे पास 2 दफ़ा हो जाती है कॉल। सो बेसिकली ये आगे प्रोडक्ट 3, दिस इज़ प्रोडक्ट 3 और 160 प्राइसिंग विच इज़ वर्किंग फाइन, इट्स मीन। अच्छा, अब चीज़ हमारे पास आ रही है इमेजेस का मसला, इमेजेस, क्योंकि इमेजेस है। ओके, तो इमेजेस हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, क्योंकि अभी फीचर्ड और इस तरह फीचर्ड इमेज का हमने कुछ शायद किया नहीं, तो अभी सिंपली हम जो प्रोडक्ट कार्ड को प्रोडक्ट भेज रहे हैं उसके अंदर एक इमेज सोर्स है। अच्छा, पहले बात इमेज सोर्स नहीं है, इमेजेस है। ओके, इस वजह से उसका आर्ट भी नहीं आ रहा था। अच्छा, इमेजेस के अंदर जो पहली वाली होगी हम उसको सिंपली पकड़ लेंगे, और उसका नेम है, सॉरी। ओके, लुक्स गुड, सेव करते हैं। ये एरर इसका आ रहा है कि स्लो चल रहा है अभी, खैर इस पर देखिए, या परफेक्ट। तो बेसिकली हमारे पास प्रोडक्ट फैच होकर रियल टाइम, ये बेसिकली डेटाबेस से फैच होकर आ रही है, ठीक है। तो ये डाटा आ रहा है अब हमारे पास एंड पॉइंट से, तो ये हमारा काम हो गया, परफेक्ट। अगली चीज़ जो है वो क्या है, अगली प्रोडक्ट्स वाले पेज पे करना है हमने ये सारी चीज़ें, लेकिन उससे पहले हम इसके अंदर डिटेल पेज ऐड कर देते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट्स वाले में शायद हमने कुछ थोड़ा सा उसको फैच वगैरह करना है। यहाँ पर अभी बगैर उसके थे, आई गेस, या फिर फीचर्ड था लिखा हुआ, फीचर प्रोडक्ट्स थे। ओके, सो इसको करने का फिर हमें क्या पड़ेगा, तरीका क्या है, बेसिकली जहाँ पर हमने इसको फैच किया है यहाँ पर, तो हमें प्रोडक्ट्स के आगे देना पड़ेगा फीचर्ड, और सॉरी सॉर्ट इज इक्वल टू फीचर्ड। ओके, सो सेव करता हूँ, और अब देखें सिर्फ 2 प्रोडक्ट हैं जो कि 2 फीचर्ड प्रोडक्ट हैं, ठीक है। बाकी वो एक जो प्रोडक्ट 2 थी उसका फीचर्ड फॉल्स था, इस वजह से वो नज़र नहीं आई। ठीक, अब अगली चीज़ जो हमने करनी है वो इसका डिटेल पेज है, वो भी हम बना ही लेते हैं। ओके, परफेक्ट। तो उसको बनाने का क्या तरीका, जैसे कि अभी हमने इधर ऐड किया हुआ है प्रोडक्ट्स के लिंक ऐड है, आई गेस
अगर तो मेन पे है तो हमने कहा हुआ है, हाँ ठीक है परफेक्ट है, सही है। अच्छा उसकी आईडी कुछ जो है अगर हम देखें यहाँ पर अगर जाके देखें हम, तो प्रोडक्ट्स की जो आईडी है वो अंडरस्कोर आईडी है। कहाँ चलेगी, ये रही अंडरस्कोर आईडी, सिंपली आईडी नहीं है, तो हम इसको करेंगे अंडरस्कोर आईडी और इसको भी अंडरस्कोर आईडी, परफेक्ट। और अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मैं क्या प्रोडक्ट स्लैश और प्रोडक्ट पेज पे चला गया, ठीक है, सही आईडी उसकी आ गई। अब इस आईडी से मुझे बेसिकली वो फैच करना है, तो उसका क्या तरीका है वो भी देख लेते हैं। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, मैं ये तीनों चीज़ें कॉपी कर लेता हूँ, सारी चीज़ें। अब मेन के बजाय app.js में प्रोडक्ट्स में इसको देख लेते हैं, प्रोडक्ट में आ जाओ। ओके सो ये यहाँ पर आ गया प्रोडक्ट, जहाँ पर हमारा वो सिंगल प्रोडक्ट नज़र आ रहा है, प्रोडक्ट डिटेल पेज जिसे कहते हैं, ठीक। तो यहाँ पर क्या करूँगा, मैं सिंपली सारी वो चीज़ें ऐड कर दूँगा। प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट कर देता हूँ, इसको भी प्रोडक्ट कर देता हूँ, लोडिंग सेट लोडिंग एंड विच लुक्स गुड, फेच प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है। सेट टू फेच रिक्वेस्ट इधर इंपोर्ट करनी पड़ेगी मुझे, ओके। और यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट्स स्लैश आईडी देनी पड़ेगी, जो कि मैं नेविगेट से आई गेस, अच्छा ये तो नेविगेट करने के लिए, अच्छा तो मुझे अब यहाँ से आईडी भी चाहिए, मैं यहाँ से ऑलरेडी आईडी नहीं निकाल रहा। तो रिएक्ट राउटर डोम में ही मेरे पास होता है पैरम्स, ठीक है, यूज़ पैरम्स को यूज़ करूँगा, उससे मेरे पास आईडी आ जाएगी, ठीक है। ये वो नाम होगा जो आपने यहाँ पर दिया होगा, ये आईडी दिया तो इधर आईडी आ गया मेरे पास। तो इस आईडी के थ्रू मैं करूँगा, तो मैं लिख दूँगा इस तरह इसको, आईडी, अच्छा किधर चला गया, ये रहा, अच्छा तो प्रोडक्ट स्लैश और आईडी, ये हमारा वो है गेट रिक्वेस्ट होगी, और console.log प्रोडक्ट कर देता हूँ, और एरर अगर आया तो एरर, नहीं तो प्रोडक्ट के अंदर, अब मुझे नहीं पता इसका क्या नाम है, तो मैं इसको ऐसे रहने देता हूँ, नो प्रॉब्लम, फेच प्रोडक्ट। और ये क्योंकि सिंगल पेज ही है तो इस पर हम वो चीज़ें कर सकते हैं, लोडिंग वाली जो चीज़ है वो कर सकते हैं, परफेक्ट। सेव करते हैं, चेक करते हैं, एरर हमारे पास आ गया क्योंकि इसके अंदर प्रोडक्ट्स ही आना है वजह। अच्छा एक मिनट रिफ्रेश करते हैं दोबारा, लेट्स सी, प्रोडक्ट टू कहाँ है, ओह नेमिंग का मसला हो गया, आई थिंक, ओह इंटरेस्टिंग, लेकिन मैं पहले भी तो ये कर चुका था, सेट प्रोडक्ट डॉट, आई थिंक ये सही है, लेकिन एरर, ये प्रोडक्ट टू कहाँ है, प्रोडक्ट टू बिफोर इनिशलाइज, तो ये है कलर में मसला, तो ये सिलेक्टेड कलर जो है हमें सिलेक्ट करने में मसला आ रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने ये दिया हुआ है। तो सिंपली इसको एक्स कर देते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट नल कर देते हैं, और जब प्रोडक्ट आ गया है, ठीक है, लेट्स से इसके अंदर हम इसको इस तरह कर लेते हैं, जब प्रोडक्ट आ गया है उसके बाद हमने क्या करना है, सिलेक्टेड प्रोडक्ट को भी हमने दिखा देना, परफेक्ट। अब देख लेते हैं अब क्या मसला आ रहा है, यूज़ इफेक्ट इज़ नॉट डिफाइंड, नेक्स्ट अगेन रिफ्रेश कर लेते हैं, यूज़ इफेक्ट नॉट डिफाइंड, इट इज़ दिस यार, अभी तो यूज़ इफेक्ट सेव नहीं किया। एट लास्ट हमें प्रोडक्ट की शक्ल देखने को तो मिली, तो जो एरर्स वगैरह वो हम इसको देख लेते हैं। कुछ और यूनिक प्रॉपर्टी आ रही है, वो भी 179 पर हम ऐसा क्या यूज़ कर रहे हैं, सो ये है रेडियो ऑप्शन, लेकिन कलर डॉट नेम, तो कलर इंटरेक्ट रखते थे नॉट, अब मेरे ख्याल से वो भी एरर नहीं आएगा, यस परफेक्ट। सो बेसिकली ये कलर इधर आने थे लेकिन आ नहीं रहे क्योंकि वैल्यू कलर्स डॉट मैप, कलर्स में वैसे क्या रहा है, कलर्स में ब्लैक और वाइट आ रहा है, तो
कलर में वैल्यू ब्लैक होनी चाहिए थी, कलर डॉट सेलेक्टेड कलर है, आई डोंट नो, थोड़ा सा चीज़ें उस हिसाब से नहीं है, लेकिन क्या चीज़ें आ गई हैं वही काफ़ी हैं। ठीक, तो ये प्रोडक्ट का नेम और ये दिस इज़ प्रोडक्ट कलर और सब कुछ आ गया, और यहाँ पर वो भी आ गया, विच इज़ फाइन। कुछ चीज़ें मिसिंग हैं, वो हम देख लेते हैं क्या मिसिंग है, फिर उसको भी ऐड कर देंगे, ठीक है। बाकी एक तीसरी चीज़ जो रहेगी वो है रिलेटेड प्रोडक्ट्स। रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी बेसिकली ये हम यहाँ से फेच कर सकते हैं। तो रिलेटेड प्रोडक्ट्स का जो कॉलम है वो यहाँ पर है, और यहाँ पर हम उसको रिलेटेड प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, तो क्यों ना हम उसको ऊपर वाली चीज़ कॉपी करके वहाँ पे करते हैं। सो लाइक दिस, यहाँ से हम आईडी लेंगे जिसके हमने वो निकालनी है, ठीक है। हाँ परफेक्ट। अच्छा, प्रोडक्ट्स कर देते हैं, इसको दोबारा से रहने कर देते हैं। अच्छा, फेच प्रोडक्ट्स, लोडिंग प्रोडक्ट्स, या इसको रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी कह सकते हैं, रिलेटेड प्रोडक्ट्स, फेच रिक्वेस्ट। थोड़ा सा स्लो चल रहा है, पता नहीं क्यों। ओके, सो उसकी प्रोडक्ट स्लैश रिलेटेड, एक मिनट मैं देख लेता हूँ, रिलेटेड के नाम से था, ठीक है। तो रिलेटेड स्लैश आईडी जो हम दे रहे होंगे गेट, उसे कर लेंगे। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा कंसोल हटा देते हैं। रिलेटेड प्रोडक्ट्स, रिलेटेड प्रोडक्ट्स, रिलेटेड प्रोडक्ट्स। अच्छा, सेलेक्ट इसकी ज़रूरत नहीं है, सेट इसको करना है। आई थिंक लुक्स गुड, चीज़ें तकरीबन हमारी सारी कंट्रोल में है फॉर नाउ। बाकी कुछ चीज़ें जो है वो रिलेटेड प्रोडक्ट्स को प्रोडक्ट से रिप्लेस कर देता हूँ। ओके, सो इसके अंदर कुछ चीज़ें वैसी की वैसी चल रही होंगी, जैसे प्रोडक्ट डॉट इमेजेस के अंदर पहली वाली इमेजेस प्रोडक्ट डॉट नेम से ही आ जाएगा, प्रोडक्ट डॉट नेम, प्रोडक्ट डॉट कलर्स डॉट वो भी है कि मेरे ख्याल से कलर्स आ रहे होते हैं, तो कलर्स, और उसके अंदर भी लेट्स से पहला कलर दिखा देते हैं, नो प्रॉब्लम। उसके बाद प्राइस href इधर लगा हुआ है, भी लगा रहने देते हैं, नो प्रॉब्लम। उसकी बजाय अंडरस्कोर ID कर देते हैं। सेव इट एंड चेक इट। अच्छा, अभी कुछ भी नहीं आ रहा होगा क्योंकि हमने गलत चीज़ भेज दी। अच्छा, तो क्या करेंगे, हम प्रोडक्ट्स में जाएंगे, यहाँ से हम पास करेंगे ID इज इक्वल्स टू ID, ठीक है। सेव करता हूँ। अच्छा, ये हमारे पास यहाँ पर कुछ एरर आ गया, आर्ग्यूमेंट का आई गेस कास्ट एरर, कास्ट टू ऑब्जेक्ट फेल टू अनडिफाइन। बेसिकली हमारे पास अनडिफाइन आया तो उसने वो एरर दे दिया, लेकिन इसको भी हम हैंडल क्योंकि अच्छा कंट्रोल कराया शायद इस वजह से आ रहा है। सो ओके, तो गायब भी हो गए। रिफ्रेश करता हूँ, एज यू कैन सी रिलेटेड प्रोडक्ट। अच्छा, मैंने वो शायद उधर चेंज नहीं किया, उसको मैंने प्रोडक्ट ही कर दिए, रिलेटेड प्रोडक्ट से। अब देखते हैं तो हमारे पास रिलेटेड प्रोडक्ट आ गया, परफेक्ट। तो बेसिकली जो हमारा प्रोडक्ट 3 था वो रिलेट करता था 2 से, क्योंकि इसकी मेरे ख्याल से कैटेगरी जो है वो सेम रखी थी अपने टीज़ के नाम से। तो अगर मैं प्रोडक्ट 1 को खोलता हूँ तो इसकी मुझे रिलेटेड प्रोडक्ट्स नहीं नज़र आएंगे, क्योंकि इस कैटेगरी की कोई प्रोडक्ट्स नहीं है। सो बेसिकली आज की इस वीडियो में हमने सिंपल जो सा है वो प्रोडक्ट्स का देखा है रिक्वेस्ट करते हुए, और साथ ही रिलेटेड प्रोडक्ट्स के। बाकी नेक्स्ट वीडियोज़ में हम इन बाकी चीज़ें भी को कवर कर लेंगे, बाकी चीज़ें भी फैच रिक्वेस्ट से कर लेंगे। तो इसमें हमने देखा कि हम एक सिंपली इसको भी हम बेसिकली पूरे एक
इसका क्या तरीका है वो भी हम डिस्कस करेंगे। हम इसको एक कस्टम हुक बनाकर ये सारा चीज़ें कर सकते हैं, तो उसको भी देख लेंगे। सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।